अब हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि सेम चीज है, हमने तीन ऑब्जेक्ट जो एसटीयू बनाए थे उनको अलग अलग वैल्यू कैसे साइन करते हैं। वही स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। एक ग्लोबल स्टूडेंट क्लास आपने डिफाइन की है जिसका पहला डाटा मेंबर एज, दूसरा रोल नंबर, और दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मींस बाय डिफॉल्ट एज और रोल नंबर आपके प्राइवेट। फिर मैंने पब्लिक, पब्लिक लिखते ही आपको पता है जो भी इसके नीचे हम लिखेंगे वो सारे का सारा कैसा होगा, पब्लिक। बट हमने डाटा मेंबर ना लिख के इसमें मेंबर फंक्शन लिखा है। मैंने लिखा वॉइड एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, बट इस बार ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ आ गया। जब भी आपको पता है फंक्शन को डिफाइन करते हैं इस तरह ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ आ जाए, मैंने क्या डिक्लेयर किया है, एबीसी फंक्शन में इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो आपको हल्का सा हिंट मिल गया होगा, आपको याद आ रहा होगा, ऐसी चीज आप पहले पढ़ चुके हो। अब आप सोच रहे होगे हमने कहाँ पढ़ी है। आपने पढ़ी थी फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यू। अभी तक हमने एबीसी फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उसमें वैल्यू पास नहीं करी थी। अब हमने क्या किया, अब हमने इस बार इसमें वैल्यू भी पास करनी है। और फंक्शन को डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन में कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसमें हमें जितनी वैल्यू पास करनी होती है उतने वेरिएबल लेने पड़ते हैं। और वैल्यू मैं इंटीजर टाइप पास करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इंट एक्स और इंट वाई लिया। आगे की इस फंक्शन की वर्किंग हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब समझेंगे। फिर मैंने फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, फिर मैंने अपना क्लास स्टूडेंट को क्लोज किया। उसके बाद आपका इंट मेन शुरू हुआ, और स्टार्ट होने के बाद आपको पता है स्टार्टिंग में मेमोरी खाली है, ये हम काफी बार बात कर चुके हैं। फिर आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट एस टी यू। वही तीन आपके ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, पहला ऑब्जेक्ट है एस, दूसरा है टी और तीसरा है यू। और तीनों की क्लास कौन सी है, आप कहोगे सर स्टूडेंट। स्टूडेंट ग्लोबल क्लास है, इसलिए आप इसका ऑब्जेक्ट किसी भी अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने अब की बार क्या किया, मैंने इस बार मेंबर फंक्शन को कॉल किया। पहले किस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल किया, आप कहोगे सर एस लिखा आपने, एस डॉट का मतलब है मैंने एस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। बट मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में मैंने कुछ लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, अभी तक आपने पढ़ा था कि फंक्शन में जब हम वैल्यूज पास करते हैं तो हम इनमें वेरिएबल्स का नाम लिखा करते थे। हम वेरिएबल्स का नाम भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट जो आप वैल्यू देना चाहते हो वो वैल्यू भी लिख सकते हो। मैं पहले 15 एज को देना चाहता हूँ, 4 रोल नंबर को, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो ये वैल्यू कहाँ पास होगी, कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा साथ के साथ आपकी वैल्यू पास होगी। आपकी ये वैल्यू जा रही है ऊपर, फिर हमारा कंट्रोल एबीसी फंक्शन में चला गया और वैल्यू का क्या पास किया है, 15 और 4। आपको पता है जो लेफ्ट में मैंने पहले 15 लिखा है तो ये वैल्यू किसको चली जाएगी, आप कहोगे सर ये एक्स को चली जाएगी। सिमिलरली जो मैंने 4 लिखा है ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये आपकी वाई को चली जाएगी। मीन्स एबीसी फंक्शन में जो एबीसी फंक्शन का एक्स वेरिएबल है, ये एबीसी फंक्शन का खुद का वेरिएबल है, ठीक है। उसके एक्स में 15 आ चुके हैं, वाई में 4 आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एज इक्वल एक्स। एज इक्वल एक्स का क्या मतलब है, अब आप सोच रहे होगे सर एज कौन सी है। एज ये एस की एज की बात कर रहे हैं जिससे हम कॉल करते हैं, क्योंकि ये एज यहां से आती है, ये डायरेक्ट यूज कर सकता है। जो क्लास का जो मेंबर होता है डाटा मेंबर को, वो आपका मेंबर फंक्शन डायरेक्ट यूज कर लेता है। और ये एज कौन सी यूज करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया था, आपने किससे कॉल किया था, एस से। तो एज किसको रेफर कर रहा है, इस वाली एज को रेफर कर रहा है। एज में मैंने क्या असाइन कर दिया, एक्स। एक्स नहीं साइन होएगा, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू साइन होएगी। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपको अच्छी तरह पता है एक्स की वैल्यू आपकी 15 है। तो एज में क्या चला जाएगा यहाँ पे, 15। सिमिलरली रोल नंबर, रोल नंबर किसकी बात कर रहा है, एस के रोल नंबर की। मीन्स यहाँ पे क्या साइन होगा, आप कहोगे सर इसमें आपने y साइन किया है। y साइन करने का मतलब y की वैल्यू क्या आपकी 4। तो रोल नंबर में क्या चला गया, 4। फिर उसके बाद आपकी फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म, आपका कंट्रोल आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, t डॉट एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। आपने देखा इस बार आपने बिल्कुल सेम मेंबर फंक्शन है एबीसी, उसको कॉल किया है, बट कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल किया, आप कहोगे सर t से कॉल किया है। बट ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में क्या आ गया, मैंने वैल्यूज लिख दी। मैंने 2 वैल्यूज लिख दी क्योंकि मैंने ऊपर 2 वैल्यूज पास करनी है, 16 5। होगा क्या, इस बार
पहली वैल्यू किसको चली जाएगी, x को, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, y की क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर y की इस बार आपने 5 पास की है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, y की वैल्यू क्या चली गई 5। उसके बाद अब एज इक्वल x, अब ये एज कौन सी है आपको पता है सर, ये एज वही एज होती है जिससे आपने ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हो, आपने t ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो एज में क्या साइन हो जाएगा, t की एज में, यहाँ पे t की एज में x साइन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x क्या है, 15 नहीं है, 15 तो पहले था ना, x अब क्या हो चुका है 16, तो t की एज क्या चली जाएगी यहाँ पे 16 चली जाएगी, और ऐसी t का रोल नंबर क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी एबीसी फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और आपका सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है, यू डॉट एबीसी, सेम मेंबर फंक्शन है बट अब की बार कॉल किससे की है, यू ऑब्जेक्ट से, और कॉल करते हुए मैंने वैल्यूज को भी पास कर दिया, और वैल्यूज कौन सी पास की है, अलग वैल्यूज पास की हैं। आप चाहते हो तो सेम वैल्यूज भी पास कर सकते थे, बट अब सेम वैल्यूज करते तो बात वही हो जाती ना, मैंने तो आपको बताया था कि अलग अलग हम वैल्यूज असाइन करना चाहते थे। मैंने 17 और 6 पास किया है, जो आपको मैंने एरो पे करते दिखाया भी है, तीसरी बार जब फंक्शन कॉल हो रहा है। एक्स की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, आप कहोगे 17, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, फिर से एज इक्वल एक्स। अगर मैं पूछूं अब की बार ये एज कौन सी, आप कहोगे सर ये तो यू फंक्शन, सॉरी यू ऑब्जेक्ट की एज है, तो यू ऑब्जेक्ट की एज में क्या चला जाएगा एक्स, एक्स मींस एक्स की वैल्यू। अगर मैं पूछूं एक्स की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 17। सिमिलरली यू के रोल नंबर में क्या चला जाएगा, आपको पता है यू के रोल नंबर में चला जाएगा आपका 6, क्योंकि वाई की वैल्यू आपकी इस पॉइंट पे क्या थी 6। फिर आपका ये वाला फंक्शन खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में, गेट सी एच में, रिटर्न 0 में, और आपका मेन फंक्शन भी खत्म। तो आपने देखा एस के एज में 15 साइन हो गया, एस के रोल नंबर में 4 साइन हो गया, टी के एज में आपका 16 साइन हो गया, टी के रोल नंबर में 5 साइन हो गया, यू के एज में 17 साइन हो गया, और यू के रोल नंबर में 6 साइन हो गया। तो आपने देखा किस तरह मेंबर फंक्शन मैंने वही लिया एबीसी, मैंने क्या कंसेप्ट को यूज किया, फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यू। अगर मैं इसको और डिटेल में बोलूं तो मेंबर फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यूज, मेंबर फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यूज। और मैंने आपको इसकी निशानी बता रखी होती है, जब भी कोई वैल्यू पास करनी होती है, जब आप फंक्शन कॉल करते हो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में या तो हम वेरिएबल रख देते हैं या हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद जहां अपने फंक्शन को डिफाइन करना होता है, ये उसके कैचिंग वेरिएबल होते हैं इंट एक्स इंट वाई, क्योंकि 15 और 4 मेरी आप इंटीजर वैल्यू थी, तो मेरे को दोनों वेरिएबल कैसे लेने पड़ेंगे, इंटीजर टाइप के। उसके बाद आपका प्रोग्राम वैसे ही है। आप देख रहे हो यहाँ पे एज और रोल नंबर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एबीसी उसका मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन अपने डाटा मेंबर्स को डायरेक्ट यूज कर सकता है। मैंने नोट में भी यही लिखा है, इस बार हमने मेंबर फंक्शन एबीसी को कॉल करते समय वैल्यूज भी पास कर दी। ये आपका पूरा कंसेप्ट था। आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, कल हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।